आप जानते हैं खेती के लिए जितने सूर्य जरूरी हैं, धूप ना निकले तो खेती ना हो, ये तो ठीक है, लेकिन खेती के लिए, अन्न के लिए जितने सूर्य जरूरी हैं उतने चंद्रमा भी जरूरी हैं। ये जो वनस्पति के भीतर जीवनी शक्ति आती है, ये कहां से आती है? ये चंद्रमा से आती है। चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत का निर्झर करते हैं। वनस्पति उन चंद्रमा की शीतलता से, किरणों से अमृत को ग्रहण करती हैं। उसी से वनस्पति के भीतर जीवनी शक्ति आती है। किस जीव को किसके घर जन्म लेना है, यह कैसे निर्धारित होता है जानते हैं? जीव का शरीर छूटा, अब वो अपने कर्म के अनुसार यदि भजन किया तो भगवान के धाम चला गया, तो झंझट खत्म। लेकिन अगर पाप किए थे नरक गया, पुण्य किए थे स्वर्ग गया। अब स्वर्ग में पाप, स्वर्ग में जाने पर पुण्य समाप्त हो गए, स्वर्ग के सुख भोग के। नरक में जाने पर पाप खत्म हो गए। अब उस जीव को दोबारा इस सृष्टि में जन्म लेना है, तो कैसे जन्म लिया जाता है? उस जीव को फिर स्वर्ग से या नरक से चंद्रलोक भेजा जाता है। यह पूरा विधान है ग्रंथ में। और चंद्रलोक से उस जीव को चंद्रमा की किरणों के द्वारा वनस्पति में स्थापित किया जाता है। और जिस के द्वारा जन्म होना होता है, उस वनस्पति के द्वारा बीज रूप में वो जीव उस व्यक्ति के भीतर पहुंचता है या पशु पक्षी के भीतर पहुंचता है। और फिर वो जीव उस व्यक्ति के शुक्राणु में पहुंचता है। माने भोजन हम करते हैं तो रक्त बनता है, मेदा बनती है, तेज बनता है, तो उस वनस्पति के माध्यम से वो जीव प्राणी के शुक्राणु तक पहुंचता है और फिर उसका जन्म होता है। इतना जबरदस्त भगवान की सृष्टि का विज्ञान है। तो जीव पहले चंद्रलोक में भेजा जाता है, चंद्रलोक से उस जीव का वनस्पति में आरोपण होता है, तभी तो वनस्पति के भीतर जीवनी शक्ति आती है।